कौन बनेगा जीनियस। और खेल के नियम इस प्रकार हैं कि 2-2 लाइफलाइन मिलती है। लाइफलाइन ना मिल लेने पर आधा अंक बोनस का मिलता है। एक लाइफलाइन 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक लाइफलाइन बाहर जाकर पूछने की। पहला बोनस क्वेश्चन, जिस टीम से पहले जवाब आएगा उसको 1 अंक बोनस का मिलेगा। तो प्रश्न को ध्यान से सुने। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है? दिव्या ने जवाब पहले दिया, जवाब पहले आया और 1 अंक बोनस का मिलता है। चलिए टीम ए के लिए पहला प्रश्न, और प्रश्न इस प्रकार है जो भेजा गया है सनी के द्वारा। सनी के द्वारा भेजा गया टीम ए के लिए पहला प्रश्न कि वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। बिहार की वो जगह जहां गांधी जी ने आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था आंदोलन का नेतृत्व, तो बिहार की कौन सी जगह है जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह, किसानों का सत्याग्रह था, सत्य के साथ किया हुआ आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। चलिए बताइए, हैं? नहीं आता? बिहार की तो वो जो, बिहार तो राज्य था, बिहार की वो जगह कौन सी थी, किस स्थान पर वो आंदोलन किया गया था, किसानों का सत्याग्रह था, उसका गांधी जी ने नेतृत्व किया था? बताइए। पटना। चलिए खेल का नियम ये है कि कोई भी जवाब ना देने पर 1 अंक कट जाता है, माइनस मार्किंग, इसलिए इन्होंने जवाब दिया पटना। बिहार की राजधानी है पटना, पटना साहिब, लेकिन वो स्थान नहीं, वो स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने नेतृत्व किया था किसानों के सत्याग्रह का, वो उस स्थान का नाम है चंपारण। चंपारण। और गांधी जी का ये जो आंदोलन था या सत्याग्रह था, ये शुरुआती आंदोलन था, यहीं से गांधी जी को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई थी। तो वो जगह है चंपारण, बिहार का चंपारण। टीम बी के लिए प्रश्न, और प्रश्न है कि दिव्या के द्वारा भेजा गया, Whose plants produce 60% ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। कौन से प्लांट होते हैं जो 60%, किस प्रकार के प्लांट होते हैं जो लगभग 60% ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं? बताइए। हाँ, एग्ली सहवाल लॉक कर दिया जाए, इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं की टीम के द्वारा भेजा गया प्रश्न और दिव्या के ही द्वारा भेजा गया, दिव्या ने ही जवाब दिया एग्ली सहवाल। जवाब को लॉक किया गया और आपका जवाब आधा गलत है, आपने सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, आपने सही नहीं बोला है। एग्ली नहीं होता, एल्गी होता है, एल्गी, जिसको हम सहवाल बोलते हैं। आधा अंक दिया जाए टीम बी को। और टीम ए के लिए प्रश्न, नया प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा गया है हिमांशी के द्वारा। आज टीम ए के लिए जो प्रश्न मिल रहे हैं टीम बी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचार पर, 1871 की बात है, जाति प्रथा के अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने? ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, और जाति, भारत में जो व्यापक जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था थी, उसमें अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी? हाँ बताइए। ज्ञान गंगा। बहुत अच्छा, आपके जवाबों को सुन के बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञान गंगा, इस समय किताब बहुत ज़्यादा चल रही है, ज्ञान गंगा, उसका प्रचार प्रसार, ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा लिखी थी। खैर, सबको किताबें लिखने की, भारत के अंदर सभी को अपने विचार व्यक्त करने का, किताबें लिखने का शौक़ है, किताबें लिखते हैं और जो चाहे वो लिख सकता है। उस किताब का नाम था जो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, वो थी गुलामगिरी। गुलामगिरी, याद रखिए, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी, जो जाति प्रथा के अत्याचार पर आधारित थी। टीम बी के लिए प्रश्न, और प्रश्न को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। शेरे कश्मीर किस व्यक्ति का उपनाम है? निखिल के द्वारा भेजा गया प्रश्न। शेरे कश्मीर, जैसे कि उपनाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उनका उपनाम था नेताजी। नेताजी कहते ही सुभाष चंद्र बोस की छवि आती है। तो शेरे कश्मीर किस व्यक्ति का उपनाम है? चलिए हाँ बताइए। शेरे कश्मीर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, लौह पुरुष किसका उपनाम है? हाँ, वल्लभ भाई पटेल का। हाँ, तो शेरे कश्मीर उनका नाम, उपनाम नहीं है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला का उपनाम है, याद रखिए। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से भी जानते हैं।
और टीम ए के लिए प्रश्न जिसे भेजा है कृष्णा ने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको सन बतानी। ये प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन, यदि आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती, फॉल्ट है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी सन में और उसकी तारीख बताइए। 23 जनवरी 1809, 1869 को तो गांधी जी का जन्म हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का ही एक बहुत बड़ा 1930। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। याद रखिए इस तिथि को बहुत ध्यान से। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942। टीम बी के लिए प्रश्न है, माचिस की तीलियों में कैसा लेप लगाया जाता है? यानी कि जो माचिस की जो तीली होती है, माचिस की तीली, जब हम माचिस खोलते हैं तो उसमें कुछ तीलियां निकलती हैं। उस तीली में गोल गोल डमरू जैसा आगे एक पदार्थ चिपका होता है। तो माचिस की तीलियों में वो कौन सा लेप लगाया जाता है? क्या चीज़ होती है बताइए? तीली में जो लेप लगाया जाता है वो बारूद नहीं, बारूद तो वो सब होती है, उसका नाम है फास्फोरस युक्त जिलेटिन। फास्फोरस होता है, उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस। ज्वलनशील होता है फास्फोरस, और इसका जो तापांक बहुत कम होता है, कम ताप देने पर ही ये जल जाता है। तो बताइए, माचिस की जो तीली होती है जब उसको हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है? बताइए, रगड़ने से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है, और कम गर्मी में ही फास्फोरस जल जाता है। इस तरह माचिस की तीली जल जाती है। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको 0 अंक दिया जाए। और अब प्रश्न है टीम ए के लिए। टीम बी को बताना है सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बताइए, सबसे लंबा समुद्र तट। हाँ, चेन्नई में मैरीन बीच सबसे लंबा समुद्र तट है। टीम ए को 1 अंक दिया जाए, खाता खुला बहुत देर के बाद। और टीम बी के लिए प्रश्न है, ये नित्या के द्वारा भेजा गया टीम बी के लिए प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? देखिए, इधर भी एक भक्त है करुणा, ये बताएंगी। ये रामायण का अध्ययन करती हैं, इनकी दीदी भागवत कहती हैं। किस नाम से आपकी दीदी भागवत कहती हैं? राधा शास्त्री, संगम शास्त्री। तो आप संगम शास्त्री उनकी भागवत सुन सकते हैं। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? हनुमान जी के पुत्र का नाम है मकरध्वज। बहुत सही, मकरध्वज सही है, जवाब सही है, 1 अंक दिया। भगत सिंह किस आर्मी के सदस्य थे? भगत सिंह किस आर्मी के सदस्य थे? हाँ बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। वेरी गुड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। भगत सिंह इस टीम के, इस पार्टी के सदस्य थे। इस और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां इस आर्मी से आयोजित की जाती थी। तो बताना है, विद्युत एवं मशीनी अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है विद्युत एवं मशीनी अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज। सही जवाब, 1 अंक दिया जाए।